हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग ना एक नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एक्सरसाइज 3.7 इसी से रिलेटेड वो बात है। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने, जितनी भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसमें वही चीज़ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो एचसीएफ के बारे में तो आपने 3.6 में पढ़ा ही था, लेकिन एलसीएम क्या होता है वो आप नहीं जानते हो। तो अभी फिर से हम लोग दोनों को रिवाइज करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ रहेगा जो हम सीखने वाले इस वीडियो में, वो ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के ये कैसे फाइंड करें कि वहाँ पर हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है या एलसीएम पूछा जा रहा है। अगर ये आपने सीख लिया ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, क्लास 6 में अगर आप सीख लिया तो ये क्लास 10 तक 12 तक आपके काम आने वाली है कि हम क्वेश्चन पढ़ के जब देखते हैं क्वेश्चन, तो हमको यही, बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है या फिर एलसीएम फाइंड करना है, ये कैसे हम पता लगाएं। तो आज मैं वही आपको क्लियर करने वाला हूँ कि यहाँ पर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, या फिर पता कैसे लगाते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे और पूरा इंट्रो लेंगे, और उसके बाद फिर अगले वीडियोस जो रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चंस को भी समझाऊंगा। आपको चिंता मत कीजिए, है ना, केवल इंट्रो बना करके नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन समझाएंगे। तो हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ मैं हर चैप्टर का पूरा लिंक दे देता हूँ। ठीक है, उस चैप्टर के पूरे वीडियोस का। ठीक, तो वहाँ से जाकर के आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस का वीडियो भी देख लेना। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। देखो, सबसे पहले समझो एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जब कभी भी हम लोग किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं ना, तो उसमें जो हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लो हमारा 12 और 15। ठीक है, 12 और 15, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 12 फैक्टर का मतलब होता है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं फैक्टर में, कि फैक्टर मतलब ये होता है कि 12 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, या घुमा करके आप ये कह लो कि 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है। जैसे कि 12 जो 1 के टेबल में आता है तो 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। 12 2 के टेबल में भी आता है तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 के टेबल में आता है तो 3 भी इसका फैक्टर होगा। 4 के टेबल में आता है तो 4 भी इसका फैक्टर होगा, है ना। 5 में तो नहीं आता है, उसके बाद 6 में आता है सीधे, 6 का भी इसका फैक्टर होगा, और 12 फिर 12 के टेबल में आता है। तो ये सभी जो नंबर्स हैं ना, इसके फैक्टर्स हैं। 15 के अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो 15 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, हमारा 1 तो होगा ही, है ना। 3 के टेबल में आता है 15, उसके बाद 5 के टेबल में 15 आता है, और फिर सीधे 15 के टेबल में ही 15 आता है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, है ना। कॉमन के फैक्टर को मैं शॉर्टकट में सीएम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 जो है दोनों में है, तो 1 यहाँ पर उतार लो। ठीक है, 3 भी क्या है, दोनों में है, तो यहाँ पर से मैं 3 उतार लेता हूँ। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। सॉरी, सीएम मैंने क्यों लिखा, मल्टीपल नहीं पढ़े हम लोग, फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो सीएफ हो जाएगा ये कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। तो देखो ना, 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो बस एचसीएफ क्या हुआ, 3 हो गया। समझ आया बात। अब ये सवाल आता है कि सर एचसीएफ का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हमसे इस टाइप से मान लो सवाल रहता है, मान लो जैसे ये 12 और 15 है ना, इसको हम लोग अब वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लकड़ी है बड़ी सी, वो 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हमारे पास एक डंडा है, या फिर डंडा ले ले या फिर टेबल ले ले, चलो डंडा ही ले लेते हैं। मान लो ये डंडा हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर का है। ठीक, और एक डंडा हमारे पास है दूसरा, वो 15 सेंटीमीटर का है। जैसे ये वाला हमने ले लिया, ये 15 सेंटीमीटर का है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बताइए कि वो बड़ा से बड़ा साइज़ का स्केल आप कितना बड़ा लोगे। जैसे कि स्केल होता है ना, तो स्केल का साइज़ आप कितना लोगे ताकि दोनों को आप एकदम बराबर अच्छे से नाप सको, मतलब कि आपको स्केल का दोबारा जरूरत ना पड़े, जैसे कि डेसिमल वगैरह का जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 10 सेंटीमीटर का स्केल उठा लेता हूँ, तो 10 सेंटीमीटर से तो मैं 12 सेंटीमीटर वाले को भी नहीं नापाऊंगा पूरा। एक बार 10 सेंटीमीटर नापूंगा, फिर दूसरा बार जब नापूंगा तो वो तो आगे निकल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 10 सेंटीमीटर वाला अगर मैं स्केल लूँगा तो 10 पहले तो वो 10 सेंटीमीटर ना पाएगा, फिर वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर ना पाएगा, फिर वो 30 सेंटीमीटर मेजर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर 10 सेंटीमीटर नहीं ले सकते। अब मैं सोचूंगा नहीं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 15 है, इसका मतलब अगर मैं 5 सेंटीमीटर का स्केल लूँगा तो 5 सेंटीमीटर से ये तो एकदम अच्छे से नपा जाएगा। 5 सेंटीमीटर 3 बार मैं मेजर करूँगा तो ये 15 हमारा आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसी को 12 में जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर में मेजर किया, फिर 5 सेंटीमीटर में मेजर किया, लेकिन उसके बाद फिर मैं 5 सेंटीमीटर लूँगा ना तो वो फिर 15 में पहुँच जाएगा, 12 तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर का स्केल काम नहीं आने वाला है। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, दोनों का एचसीएफ देखेंगे कि दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास 3। इसका मतलब कि अगर मैं 3 सेंटीमीटर का स्केल पकड़ूं, ठीक है, तो उससे मैं दोनों डंडों को क्या कर सकता हूँ, हम एग्जैक्ट यहाँ पर मेजरमेंट ले सकता हूँ। ठीक है, दोनों स्टिक्स का कैसे लूँगा, जैसे हम लोग अगर 3 सेंटीमीटर का स्टिक से इसको मेजर करेंगे तो देखो 3 5 या 15 भी होता है, यानी कि हम लोग 5 टाइम जब मेजर करेंगे 3 3 3 करके तो हमारा 15 सेंटीमीटर का डंडा पूरा का पूरा मेजरमेंट आ जाएगा। उसी तरीके से 12 वाला है,
तो उसको भी जब हम लोग 3 से मेजर करेंगे तो 4 टाइम पे हमारा 3 करके है ना, 4 टाइम जब हम लोग मेजर करेंगे तो 12 भी नंबर आ जाएगा। यानी कि 3 वो सबसे बड़ा स्केल है हमारे पास जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को ईजिली मेजर कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का स्केल लूँगा तो भी मैं मेजर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 1 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि वो बड़े से बड़े स्केल का हमको मेजरमेंट बताइए। तो बड़े से बड़ा स्केल में कितने सेंटीमीटर का लूँगा, मैं 3 सेंटीमीटर का लूँगा। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर हम लोग HCF का यूज़ करेंगे। हम लोग समझ में आया कि जब से भी हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम लोग HCF का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे पास केवल यूज़ हुआ है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस को देख करके कैसे समझेंगे वो हम लोग आगे समझेंगे HCF के बारे में। अब हम लोग समझते हैं LCM। ठीक, कि LCM क्या होता है। तो LCM बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या है कि उसके टेबल पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 ताकि आपको समझ में आए। छोटे नंबर से आप बच्चों को जल्दी समझ में आता है तो मैं छोटे ही नंबर ले लेता हूँ। एक सेकेंड, हमारा शायद ये थोड़ा सा फोकस बिगड़ गया है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। 1 सेकेंड ना, एडजस्ट हो गया फोकस। अब देखो 3 और 4 जो हमारे पास मैंने नंबर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 3 के जो मल्टीपल होता है वो कौन होता है, 3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा हमारा होता है 18। इस तरीके से हमारी ये मल्टीपल चलते जाएगा। अब हम लोग 4 के लिखते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, उसके बाद फिर 24। इस तरीके से हमारा 4 का टेबल चलता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, पहले तो कॉमन मल्टीपल्स देखो कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही देख लो। ठीक है, सबसे छोटा से छोटा वो मल्टीपल देखो जो दोनों में मिल रहा हो। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको 12 दिखेगा दोनों में, और ये क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। अगर आप आगे चलोगे तो 3 के टेबल में 21 और फिर 24 भी आता है। तो 24 भी देखो यहाँ पर हमारा कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, LCM बताना है। तो LCM क्या होगा, हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, उसी को बोला जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM इसका क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस तरीके से LCM होता है। ठीक है, फाइंड करने की ये तो हम लोग, मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो मेथड हमारा है ना, डिवीजन वाला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम लोग क्वेश्चंस में समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको कोई दूसरे क्लास के बच्चे हो, अगर आपको वो वाला मेथड भी सीखना है डिवीजन वाला, तो वैसे तो आपको पता ही होगा डिवीजन मेथड। अगर नहीं पता है तो फिर आप क्या करना कि जो हमारा एक्सरसाइज का वीडियो रहेगा ना उसको देखना, उसमें हम लोग अच्छे से उस मेथड को डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने HCF 3.7 में 3 पॉइंट हमारा कौन सा था, 6 था, पिछला वाला एक्सरसाइज है ना। तो 3.6 में हमने HCF फाइंड करना सीखा था, कैसे फाइंड किया जाता है ईजी मेथड से। ठीक, यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा LCM। अब LCM का यूज़ कहाँ पर होता है, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक क्वेश्चन से बोला गया कि एक बच्चा जो है वो 3 सेंटीमीटर उसका जब पैर बढ़ाता है ना, इस तरीके से अपना जब पैर बढ़ाता है तो वो 3 सेंटीमीटर की दूरी को कवर करता है। ठीक है, और दूसरा जो बच्चा है वो कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी को कवर करता है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए हमें कि वो दोनों अगर एक साथ चलना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से वो दोनों क्या कर रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उन लोग कितनी दूरी पर जा करके इकट्ठे एक साथ दोबारा मिलेंगे। जैसे यहाँ से दोनों एक साथ शुरू किए तो ये जो 3 सेंटीमीटर वाला है जब अगला चलेगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, 6 सेंटीमीटर में पहुँचेगा ना, 6 सेंटीमीटर में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, पहुँचेगा। उसके बाद फिर अगला कदम बढ़ाएगा तो वो 9 सेंटीमीटर में पहुँचेगा, उसके बाद कदम बढ़ाएगा तो 12 सेंटीमीटर में पहुँचेगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखते भी जा रहा हूँ, ये हमारा 3 सेंटीमीटर वाला 6 में पहुँचेगा, तो 4 वाला किस में पहुँचेगा, वो 8 में पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 6 वाला जो हमारा ये वाला जो हमारा 3 सेंटीमीटर वाला है वो अगला कदम बढ़ाएगा तो 9 में पहुँचेगा, और 4 वाला किस में पहुँच जाएगा, 12 में पहुँचेगा। तो फिर 3 वाला अगला कदम बढ़ाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 12 में पहुँच जाएगा। तो अगला जो कदम रहेगा ना 12 सेंटीमीटर में, वो क्या होंगे, दोनों जो है हमारे वो एक साथ पहुँचने वाले हैं। ठीक है, बीच में किसी भी नंबर पे वो एक साथ नहीं मिलेंगे, वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके जब क्वेश्चन रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर LCM फाइंड करके बताते हैं कि अगर हम लोग LCM निकाल ले दोनों नंबर का तो हमको पता चल जाएगा कि वो सबसे कम दूरी कौन सी है जहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बेल रिंग करने वाले है ना, और भी बहुत सारे ट्रैफिक लाइट के सिग्नल वाले। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको रीड करवा देता हूँ ताकि अब आपको क्लियर हो जाए कि आपको पता कि वहाँ पर समझ में आ जाए कि LCM कैसे फाइंड करना है और HCF कहाँ पर फाइंड करना है, ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस को बस रीड करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, रीड करके समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोग को क्या देखना है ना कि हमसे वहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। जैसे पहले तो रीड करो आप, रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg, यानी कि रेनू ने 2 बैग्स कर दिए हैं फर्टिलाइजर्स है उसमें, और उसका जो वेट है वो कितना है 75 kg का है, और एक बैग का जो वेट है वो 69 kg का है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो आपको ये बताना है कि वो बड़े से बड़े वेट का वजन बताना है आपको। वेट का मतलब बाट होता है ना, जो दुकानों में चलता था ना पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक काटा आ गया, पहले बाट चलता था। तो उस
वेट का हमको बताना है, साइज मेजर वेट बताना है, जिससे हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर टाइम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये देखो बहुत दिमाग लगाना, समझ ही नहीं आएगा कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। तो आप क्या दिमाग लगाना ना कि वहाँ पर हमसे छोटा नंबर पूछ रहा है या फिर बड़ा नंबर पूछ रहा है, यानी जो दिए हुए दो नंबर है ना उससे हमको छोटा नंबर बताना है या बड़ा नंबर बताना है। तो अगर दिए हुए नंबर्स के अंदर का नंबर ही आपको बताना रहेगा तो समझ जाना कि वहाँ पर आपको HCF फाइंड करना है, क्योंकि HCF जो रहता है वो दिए हुए नंबर्स के अंदर ही रहता है। अभी हमने 12 और 15 का HCF फाइंड किया था, 3 आया था, 3 क्या है 12 और 15 के अंदर ही है। तो यहाँ भी देखो हमको उसी के अंदर का चीज़ ही पूछ रहा है, बोल रहा है कि 75 और 69 kg का जो हमारा बैग है तो उसको मेजर करने के लिए वो बाट का साइज बताइए, जिससे हम लोग उस बैग को क्या करें, बराबर टाइम में मेजर कर सके। यानी कि अगर हम लोग 5 kg का बाट ले लेंगे तो 75 kg वाला तो हम लोग मेजर कर पाएंगे, लेकिन 69 kg वाला हम लोग बराबर मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 के डबल में 69 आता नहीं है। समझ आ रहा है बात ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 से इसको देखना है। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालें, HCF निकालेंगे तो मेरे ख्याल से इसका 3 निकलना चाहिए, उसके अलावा और भी कुछ निकल सकता है, निकालने के बाद ही पता चलेगा। वो हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को इसके अंदर का ही नंबर पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमको HCF फाइंड करना है। ये मेन चीज़ जो मैं अंदर और बाहर बोल रहा हूँ ना, ये वर्ड पे हम फोकस करना कि अगर नंबर्स को अंदर में अगर पूछा जाए कि उसी को जो क्वेश्चन हैं उनमें जो नंबर्स दिए हैं उसके अंदर का कोई नंबर पूछा जाए तो आप समझ जाना सीधे वहाँ HCF फाइंड करना है। और उसके अगर हम लोग को आगे का नंबर पूछा जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर LCM फाइंड करना है, क्योंकि LCM देखना हमेशा वो उससे बाहर का नंबर रहता है। छोटा नंबर पूछ रहा है तो HCF निकालना, अगर उससे बड़ा नंबर पूछ रहा है, दिए हुए नंबर से बड़ा नंबर पूछ रहा है तो LCM निकालना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, 3 बॉयज स्टेप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बच्चे हैं वो एक साथ एक जगह से चलना शुरू करते हैं। उनका जो मेजरमेंट है स्टेप्स का कदम का वो 63 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है और 77 सेंटीमीटर है ना। ये 63 सेंटीमीटर चल रहा है एक बार में, ये 70 सेंटीमीटर चल रहा है और ये 77 सेंटीमीटर चल रहा है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। यानी कि यहाँ पर हमको बताइए कि वो छोटा से छोटा मतलब हमारे पास डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस को कितना कवर करें ताकि सभी क्या हो जाए, एकदम कंप्लीट उसी जगह पर पहुँच जाएँ एक साथ। समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कुछ बड़ा बोल तो रहा है मिनिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में हमको इससे बड़ा नंबर पूछ रहा है। जो नंबर्स हमको दिए गए हैं 63, 70 और 77, इससे तो हमसे बड़ा ही नंबर पूछ रहा है। यही बोला जा रहा है कि वो मिनिमम हमको डिस्टेंस बताइए आप कि जहाँ तक वो पहुँचें तो क्या हो जाए कि वो एक साथ पहुँच जाएँ, है ना, वहाँ पर एक साथ हम लोग स्टेप में कवर कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप्स दिया हुआ है 63, 70 सेंटीमीटर और 77, तो जो डिस्टेंस होगा वो जब चलेंगे तो इससे तो आगे ही निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको LCM फाइंड करना है। ये एक छोटा सा मतलब कि आप दिमाग में ट्रिक मैं बस आपको बैठा रहा हूँ ताकि आपको देख कर ही समझ में आ जाए कि HCF फाइंड करना है या LCM। बाकी आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, मैथ में इंटरेस्ट लेकर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको तो खुद ब खुद फिर समझ में आने लगेगा कहाँ पर HCF फाइंड करना है, कहाँ पर LCM करना है। ठीक है, एक आगे 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग 3 वाला समझते हैं। यहाँ पर 3 में क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इतना इतना और इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, रूम का हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, वो बड़ा से बड़ा टेप का आपको साइज बताना है, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो इन तीनों को अच्छे से मेजर कर सके। तो वो देखो वर्ड तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट लिखा है, तो ये कंफ्यूज मत होना है कि बड़ा चीज़ पूछ रहा है सर तो हम लोग LCM निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, रूम का हमको साइज़ दिया गया है, हमको वो बड़ा से बड़ा साइज़ का टेप बताना है जिससे हम लोग उन तीनों रूम को क्या कर सकते हैं, बराबर मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं इससे बड़ा नंबर का टेप ले लूँ, 1000 सेंटीमीटर अगर मैं टेप ले लूँ तो इसको मैं मेजर कर पाऊंगा क्या, कर ही नहीं पाऊंगा, तो गलत हो जाएगा हमारा। यानी कि टेप का जो साइज़ होगा वो इन नंबर से छोटा होगा। समझ आया बात ना। तब ना फिर हम लोग इसको फिर जब मेजर करेंगे तो अच्छे से मेजर हो पाएगा हमारा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर छोटा नंबर निकालना है। तो छोटा नंबर जब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए नंबर से छोटा नंबर निकालना है तो हम लोग HCF निकालते हैं। जब हम लोग यहाँ पर HCF निकालेंगे तो हम लोग को उस टेप का साइज पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने हमको HCF वाले एक्सरसाइज में जो हमारे एग्जाम्पल दे रहा था मैं जब समझाया था इंट्रो, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम लोग डंडे को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए थे, HCF निकाले थे। उस तरीके से यहाँ पर रूम के डायमेंशंस को मेजर करने के लिए एक टेप, लॉन्गेस्ट टेप का साइज हमको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, एक जैसे यहाँ पर डिटरमाइन वाला अगर छोड़ो, इसमें आप नहीं समझ पाओगे, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहाँ पर, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ दे चेंज सिमुलटेंसली एट 7 AM एट वॉट टाइम विल दे चेंज सिमुलटेंसली अगेन। यानी देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है वो समझो, आप वर्ड्स में मत जाइए, भावनाओं को समझिए। यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स है, 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट्स, एक
48 सेंटीमीटर में सेकंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। एक जो लाइट है वो 72 सेकंड में चेंज हो रहा है और तीसरा वाला जो लाइट है ना वो 108 सेकंड में हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर तीनों जो है 7 AM में क्या हुए थे, एक साथ चेंज हुए थे, ठीक है। तो अगले बार वो दोनों कितने टाइम पे एक साथ चेंज होंगे। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे। हम लोग देखेंगे कि वो कितने टाइम के बाद टोटल एक साथ चेंज होने वाला है। तो 48 देखो, एक बार तो 48 में चेंज हो गया, तो दूसरा वो 96 में चेंज होगा, मेरा 96 सेकंड में चेंज होगा। फिर उसके बाद फिर 48 उसमें और 48 सेकंड बाद और उसमें प्लस कर दो तो उतने टाइम पे वो चेंज होगा। उसी तरीके से 72 वाला पहला 72 सेकंड के बाद चेंज होगा, फिर दूसरे बार 144 सेकंड के बाद हमारा चेंज होगा। उसी तरीके से 108 जो है हमारा वो 216 सेकंड्स के बाद चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग तीनों का एलसीएम निकालेंगे कि तीनों एग्जैक्ट जो सबसे छोटा से छोटा नंबर है वो कहाँ पर वो तीनों पहुँच रहे हैं। और फिर जितना भी टाइम रहेगा उसको हम लोग 7 AM में प्लस कर देंगे। मान लो 5 मिनट के बाद तीनों एक साथ वहाँ पर है ना, जो भी हमारा सेकंड निकलेगा उसको हम लोग फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो मान लो कि 5 मिनट के बाद हमारा वो तीनों एक साथ फिर आने वाले हैं, तो 7 AM में हुआ, इसका मतलब अगला जो होगा 7:05 जो होता है हमारा ना, 7:05 उसमें वो दोनों क्या होंगे, तीनों यानी कि हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो एक साथ हमारे वहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड्स करने रहते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो इंट्रो बताया था उसको बेसिक चीज़ों से क्लियर कर दिया था। बाकी यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए ताकि उसको भी देख करके आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस आंसर्स है ना उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।